के नियम गांव में तभी लागू हो सकते हैं जिसमें सभी की सहभागिता हो और ये ईमानदारी, सच्चाई और त्याग की भावना से लागू हो। ये सब चाहिए इसमें, सच्चाई भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, त्याग की भावना से जब ही ये लागू हो सकते हैं। ये सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या है, प्रत्येक बड़े गांव में एक आर्थिक संगठन बनाया जाए। आर्थिक संगठन का मतलब पैसे की पहले व्यवस्था हो, जब कोई वो और आगे बढ़ेंगे नियम। पैसे की व्यवस्था की जाए, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे और कोई अच्छा व्यवसायी हो, चाहे रिटायर हो, उनसे अच्छी मोटी रकम देके एक फंड बनाया जाए और उस फंड से अगर उस गांव में कोई गरीब का भी बच्चा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो उसका भी सहयोग कर सकते हैं। एक आर्थिक, जैसे मैं यहाँ आया था शुरू में, तो हम ये पंच महानुभाव बता रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। भाई पैसा तो प्रत्येक गांव में हो सकती है, व्यवस्था करने वाले चाहिए। दूसरा, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण हो, जो मेरे से पहले साथियों ने बता दिया। नंबर 3 के नियम गांव में तभी लागू हो सकते हैं जिसमें सभी की सहभागिता हो और ये ईमानदारी, सच्चाई और त्याग की भावना से लागू हो। ये सब चाहिए इसमें, सच्चाई भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, त्याग की भावना से जब ही ये लागू हो सकते हैं। ये सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या है, प्रत्येक बड़े गांव में एक आर्थिक संगठन बनाया जाए। आर्थिक संगठन का मतलब पैसे की पहले व्यवस्था हो, जब कोई वो और आगे बढ़ेंगे नियम। पैसे की व्यवस्था की जाए, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे और कोई अच्छा व्यवसायी हो, चाहे रिटायर हो, उनसे अच्छी मोटी रकम देके एक फंड बनाया जाए और उस फंड से अगर उस गांव में कोई गरीब का भी बच्चा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो उसका भी सहयोग कर सकते हैं। एक आर्थिक, जैसे मैं यहाँ आया था शुरू में, तो हम ये पंच महानुभाव बता रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। भाई पैसा तो प्रत्येक गांव में हो सकती है, व्यवस्था करने वाले चाहिए। दूसरा, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण हो, जो मेरे से पहले साथियों ने बता दिया। नंबर 3 के नियम गांव में तभी लागू हो सकते हैं जिसमें सभी की सहभागिता हो और ये ईमानदारी, सच्चाई और त्याग की भावना से लागू हो। ये सब चाहिए इसमें, सच्चाई भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, त्याग की भावना से जब ही ये लागू हो सकते हैं। ये सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या है, प्रत्येक बड़े गांव में एक आर्थिक संगठन बनाया जाए। आर्थिक संगठन का मतलब पैसे की पहले व्यवस्था हो, जब कोई वो और आगे बढ़ेंगे नियम। पैसे की व्यवस्था की जाए, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे और कोई अच्छा व्यवसायी हो, चाहे रिटायर हो, उनसे अच्छी मोटी रकम देके एक फंड बनाया जाए और उस फंड से अगर उस गांव में कोई गरीब का भी बच्चा है, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो उसका भी सहयोग कर सकते हैं। एक आर्थिक, जैसे मैं यहाँ आया था शुरू में, तो हम ये पंच महानुभाव बता रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है। भाई पैसा तो प्रत्येक गांव में हो सकती है, व्यवस्था करने वाले चाहिए। दूसरा, प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण हो, जो मेरे से पहले साथियों ने बता दिया। नंबर 3